नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज 1 अप्रैल और 1 अप्रैल तक आप लोगों का लगातार जो फिजिकल कंडक्ट हुआ है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी आप लोगों के यहाँ पर है फिजिकल में फेल हो रहे हैं। आखिर किस वजह से इतने ज्यादा कैंडिडेट फिजिकल में फेल हो रहे हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अभी एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी जानकारी आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा। बहुत सारे साथियों के डाउट रहते हैं कि सर घड़ी लेके जा सकते हैं नहीं जा सकते, बैक डेट वाले जा सकते हैं या नहीं जा सकते, हाइट वगैरह कैसी हो रही है, चेस्ट वगैरह कैसा हो रहा है, साथ ही वेट वगैरह है वो कैसे ले रहे हैं। रनिंग में आखिर इतने ज्यादा कैंडिडेट क्यों फेल हो रहे हैं, क्या इस बार बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो कट ऑफ है वो काफी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका फिजिकल का प्रोसेस चला तो भाई आप लोग होंगे इस बार बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पर रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ एसएम एएसआई वाली भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आज 1 अप्रैल और 1 अप्रैल का जो बच्चे पास हुए हैं उनकी जो रनिंग की लिस्ट है वो यहां पर आ चुकी है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये पहले बैच का कैंडिडेट है जिसमें 80 कैंडिडेट दौड़ाए गए थे, जिनमें से मात्र 29 कैंडिडेट ही आज रेस में क्वालिफाई हो पाए। सॉरी, 29 कैंडिडेट ऐसे थे जो रेस में क्या हुए थे, बाहर हो गए थे। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आंकड़ा आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्यों देखने को मिल जाएगा कि यहां पर लगभग 41 के लगभग बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रनिंग पास किए। लेकिन ये जो बैच आप देख रहे हैं ये पहला बैच है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, 15-15 तक, 17-17 तक बैचेज बनाए जा रहे हैं, और जैसे जैसे धूप हो रही है वैसे वैसे ये आंकड़ा है ये कम आ रहा है। अभी आप लोग देखिएगा 80 बच्चे दौड़ाए गए थे, जिनमें से 29 बच्चे क्या हुए हैं, रनिंग में फेल हुए हैं। और रनिंग में फेल का सबसे बड़ा कारण यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पर देखिएगा एक एक सेकंड की वजह से बच्चे रनिंग में फेल हो रहे हैं। बिल्कुल मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं, यहां पर आपको पूरा समय है, देखिएगा फिनिश टाइम यहां पर आप लोगों का लिखा गया है, स्टार्ट टाइम आप लोगों का यहां पर लिखा गया है। यहां पर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और यहां पर जो नेट टाइम लगा है बच्चों को वो देखने को मिल जाएगा। अभी यहां पर आप लोग देखिएगा जो बच्चे फेल हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। अब यहां पर कई बच्चे ऐसे हैं जो 4 राउंड तक नहीं लगा पा रहे हैं पूरे। अब कई बच्चे ऐसे देखिएगा 6 मिनट और 30 सेकंड इस बच्चे को समय लगा है, लेकिन मिनी सेकंड भी से ऊपर लगा है। मतलब अगर 1 मिनी सेकंड भी, 6 मिनट 30 सेकंड और अगर 1 मिनी सेकंड भी ऊपर आपको लग रहा है तो भी आपको दौड़ में फेल किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वहां पर ना तो आपको समय बताया जा रहा है, ना ही ये बताया जा रहा है कि अभी कितना समय आपका बाकी बचा है, जिससे कि बच्चे को पता नहीं चलता और वो 4 राउंड लगा देता है। लेकिन जब ये लिस्ट जारी होती है तब पता चलता है कि कौन कैंडिडेट पास हुआ है, कौन फेल हुआ है। अभी मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा बीएसएफ एससीएम एएसआई वाली भर्ती 2024 के बारे में, कि आखिर रनिंग में कितना समय आपको मिल रहा है, रनिंग आपकी ग्राउंड पे हो रही है या रोड पे हो रही है, क्योंकि सभी जो आपके फिजिकल के सेंटर है उन सभी के बारे में बात करेंगे। आरएफआईडी चिप से होगी आप लोगों की रनिंग, हाइट और चेस्ट भी आपका मशीन से ही नाप रहे। जरूरी जो डॉक्यूमेंट है, इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो कौन से साथ में लेके जा रहे हैं, कितने बच्चों का आपका बैच बन रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, वजन किस प्रकार आपका मापा जा रहा है, डॉक्यूमेंट में जिनके मिस्टेक है उनको क्या करना चाहिए, और बैक डेट वाले बच्चों को भी क्या लिया जा रहा है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्लीट जरूर देख लेना। सबसे पहले बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप के बारे में। देखिएगा कितनी बजे आपकी एंट्री हो रही है, तो भाई एंट्री का समय है वो आपके एडमिट कार्ड पर 6 बजे का लिखा है, लेकिन एंट्री आपकी 5:30 बजे ही शुरू हो जाती है, क्योंकि अब धीरे धीरे धूप बढ़ने लगी है, इसलिए एंट्री आप लोगों की जल्दी करवाई जा रही है। और पहला बैच 7 बजे रनिंग भी शुरू हो जाती है। अभी अगर मैं बात करूं तो सुबह आप लोगों की 5:30 पर आपकी एंट्री शुरू हो जाती है, इसलिए आपको अपने जो फिजिकल सेंटर है उसमें कोशिश करना है कि 5 बजे ही आप गेट पे यहाँ पर मिल जाओ, ताकि गेट पे जैसे आप 5 बजे जाएंगे तो 5:30 बजे एंट्री होगी, उसी समय अगर आप इंटर हो जाओगे तो आपकी जो रनिंग है वो पहले या दूसरे बैच में रनिंग हो जाएगी। अगली बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा वो करते हैं यहाँ पर आपका जो फिजिकल वगैरह होगा, गेट पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चेक हो रहे, आपकी एक आईडी होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और उसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए, एक फोटो भी आपके पास में होनी चाहिए। ये चीजें आप लोगों की यहाँ पर है गेट पे चेक की जा रही है। जैसे ही गेट पे आप लोग अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री के समय सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, और जो कैंडिडेट स्टेटमेंट जो फॉर्म है वो दिया जाता है आपको, और वो फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा।
जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपका बायोमेट्रिक वगैरह हो जाएगा, उसी फॉर्म पर आपकी एक फोटो लगने वाली है। उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। अब सपोजली अगर आप जल्दी एंटर किए हैं तो भाई आपका बायोमेट्रिक वगैरह जल्दी हो जाएगा और आपको चेस्ट नंबर भी जल्दी मिल जाएगा। अब चेस्ट नंबर पे यहाँ पर एक स्कैनर भी लगा होता है, वो स्कैन किया जाएगा, उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर देने के बाद में यहाँ पर आपका बनता है बैच। बैच कितने कितने बच्चों का बन रहा है, देखो अलग अलग सेंटरों में ये संख्या अलग अलग है, लेकिन मैं जहां तक रिव्यू करके आया हूं बीएसएफ जोधपुर, मंडोर रोड और आपका सीआईएसएफ जयपुर में, तो यहां पर जो बैच बन रहे हैं वो 50-50 कैंडिडेटों का बैच बनाया जा रहा है। कितने कैंडिडेटों का? 50-50 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है। और बैच बनते ही आप लोगों को जैसे ही 50 बच्चों का बैच बन गया, उन सभी को रनिंग पे रनिंग के लिए ट्रैक पे लेके जाया जा रहा है। और यहां पर जो आपकी रनिंग हो रही है वो ग्राउंड में हो रही है या फिर आप लोगों की रोड पे हो रही है। तो मैं क्लियरली बता दूं, पहले से मैंने आपको बताया था कि आरएफआईडी वाले सिस्टम से रनिंग हो रही है तो आप लोगों की रनिंग है वो ग्राउंड पे ही होगी। और यहां पर आपकी रनिंग चिप लगा के हो रही है तो रनिंग आपकी ग्राउंड में करवाई जा रही है। अगर मैं रनिंग के समय की बात करता हूं तो 6 मिनट और 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। अब देखो इसमें ना तो मिनी सेकंड भी कम मिलेगी और ना ही मिनी सेकंड आपको ज्यादा मिलेगी। अगर 6 मिनट 29 सेकंड और कुछ सेकंड से अगर आप रह रहे हैं तो भी आप है, तो भी अगर आप पास माने जाएंगे। लेकिन अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड और उसके बाद में मिनी सेकंड, 1 मिनी सेकंड या 2 मिनी सेकंड अगर आपको ऊपर लगती है तो भी आपको रनिंग में फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ डिजिटल तरीके से आप लोगों का करवाया जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा, बात करते हैं कि जो आरएफआईडी चिप है वो कैसे लगती है पैर पे और ये कैसे काम करती है और इसकी वजह से बच्चे आखिर क्यों फेल हो रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे पैर पर इस प्रकार की आपके चिप है वो लगाई जाएगी। और जैसे ही आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो यहां पर जो मैट लगी होती है उसमें जैसे ही आप पैर टच करेंगे आपका समय है वो काउंट होना शुरू हो जाएगा। अब यहां से देखो जो चिप लगी होती है, इस मैट से कुछ तार होते हैं, इस बैटरी में लगे होते हैं और इस बैटरी से जो तार होता है वो लैपटॉप से लगा होता है। जैसे ही आप पैर टच करेंगे ये कंप्यूटर में आपका समय है वो शुरू हो जाएगा। समय के साथ साथ में दूरी भी काउंट होती है। अब यहां पर जैसे ही आप लोग 4 चक्कर लगा देते हैं, चाहे वो 6.5 मिनट में लगा रहे या 7 मिनट में लगा रहे, आपको वहां पर कोई मना नहीं करने वाला और ना ही कोई आपको समय बताएगा। जैसे ही सारे बच्चे रनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में यहां से लिस्ट निकल के आएगी जो मैंने पहले दिखाया था। उसमें नोट क्वालिफाइड वाले कैंडिडेटों को अलग बैठाया जाएगा, क्वालिफाइड वाले कैंडिडेटों को अलग बैठाया जाएगा और जो फेल होंगे उनको यह भी बताया जाएगा कि आप किस वजह से फेल हुए, कितनी सेकंड की वजह से फेल हुए। इस वजह से सबसे ज्यादा बच्चे बाहर हुए। आप स्टॉप वॉच साथ में लेके जा सकते हैं। जैसे ही आप इस मैट पे पैर टच करते हैं अपनी स्टॉप वॉच को शुरू कर लेना ताकि आपको समय ध्यान में रहेगा। और 4 राउंड आपको अच्छे से लगाने हैं। दूसरी चीज यहां पर बात करते हैं, देखिएगा अगर आपने रनिंग पास कर ली तो रनिंग पास बच्चों का फिर से हाइट और चेस्ट होता है। अब हाइट भी आपका होता है वो मशीन से किया जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम से किया जा रहा है। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर पूरी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी हाइट 164.9 सेंटीमीटर है तो भी आपको यहां पर बाहर कर दिया जाएगा। मतलब जो हाइट हो रही है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रही है। हाइट में जिन कैंडिडेटों की हाइट पूरी है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हाइट में बच्चे बाहर नहीं हो रहे। दूसरी चीज आपका हो रहा है चेस्ट। चेस्ट भी कंप्यूटराइज सिस्टम से हो रहा है और बिल्कुल आपको नॉर्मल रह के आराम से चेस्ट को फुलाना है। पहले पुशअप्स वगैरह लगा लेनी है क्योंकि वहां पर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आपका चेस्ट कितना आ रहा है। जब कंप्यूटर से लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा कि आप हाइट में क्वालिफाई हुए हैं नहीं हुए, आप चेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए। अभी आपका वेट नहीं हो रहा, अभी मैं आपको बता दूं आपका केवल हाइट और चेस्ट ही हो रहा है, वेट अभी नहीं हो रहा। वेट फाइनली आपका होगा वो मेडिकल के समय होने वाला है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो देखिएगा आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका चेस्ट 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो आपका हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगी केवल एसटी कैंडिडेट और हिल एरिया वालों को। तो जो भी एसटी कैंडिडेट है उनको अपना एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है और हिल एरिया वाले कैंडिडेट है उनको भी अपना डोमिसाइल और अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप बैक डेट वालों को अलाउड कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं अगर आप बैक डेट में फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं तो जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन आप लोगों को एप्लीकेशन लिख के उसी सेंटर में आपको देनी होगी कि मैं इस वजह से और इस कारण से फिजिकल
फिजिकल देने नहीं आ सकता, इसलिए मैं इतनी तारीख को फिजिकल देने आ सकता हूं। वो डेट आपको मेंशन करके पहले से आपको बताना पड़ता है। अगर बिना बताए आप बाद में फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं तो इस बार दोस्तों बहुत कम कैंडिडेट पास हो रहे हैं। लगभग मैं बात करूं 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिकल में उपस्थित नहीं हो रहे, और जो भी उपस्थित हो रहे हैं उनमें से भी 50% कैंडिडेट है वो सबसे ज्यादा रनिंग में फेल हो रहे हैं। तो अगर आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप बैग वगैरह अंदर लेके जा सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 बजे के लगभग सभी बच्चों को फ्री भी कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं उन साथियों को मैं बता दूं कि जो आप लोगों का नया जो टारगेटेड बैच आपके लिए शुरू हुआ है, जो एचसीएम और एसआई वाली भर्ती के लिए हवलदार 2.0, जो कि बिल्कुल बेसिक से और एक नए सिलेबस में आधारित है। पिछले हवलदार बैच से बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, काफी बच्चों की कमेंट आए थे गुरुजी नया बैच कब से शुरू होगा। तो नया बैच आपके लिए लाइव क्लासें आप लोगों के लिए शुरू कर दी है, जिसमें 100+ सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, टैड सीरीज मिल रहा है, एवरी संडे प्री मॉक टेस्ट मिल रहा है। और ये सब कुछ आपको जो 499 रुपए में दिया जा रहा था, लेकिन अगर आप इस कोर्स को अभी परचेज करते हैं और परचेज करते समय कूपन कोड का यूज करते हैं FOJI 4G20, तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो कोर 499 रुपए मिल रहा है वो अभी आपको मात्र 399 रुपए मिल जाएगा। तो भाई फिजिकल के साथ साथ में रिटर्न की तैयारी अच्छे से शुरू कर देना, क्योंकि यहां पर इस बार लगभग 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फिजिकल पास करेंगे और रिटर्न एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं। और इसके साथ ही आपके लिए जो बुक है वो भी लगभग 5 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आ जाएगी। तो जिन भी बच्चों को बुक चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना बीएसएफ एचसीएम बुक, ताकि जैसे ये बुक परचेज, जैसे बुक का लिंक एक्टिवेट होगा, जैसे ये बुक आप लोगों को उसका लिंक है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये बुक आप लोगों को मिलने वाली है। दोस्तों आपका फिजिकल कितनी तारीख को है और कौन से सेंटर में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।